क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो आज का हमारा टॉपिक है, हम उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। क्लास उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है, इसका जो इतिहास का विभाजन है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रा ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और इतिहास। आइए क्लास हम इन उत्तर प्रदेश के इतिहास को अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल की। क्लास सबसे पहले जो खोज की गई थी 1863 में की गई थी और इसको पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्लास पूरा पाषाण काल का कोई अज्ञात काल जो है, इसका कोई एक निश्चित समय नहीं है। हमने कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका बताया कि जो हमें यहाँ के साक्ष्य मिले हैं कि कितने पुराना हो सकता है। तो क्लास जो पूरा पाषाण काल था ये अज्ञात काल है और 10,000 ईसा पूर्व इसको माना गया है। क्लास जो पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, जो बेलन घाटी प्रयागराज में, सिंगरौली घाटी सोनभद्र में और चकिया चंदौली में यहाँ पर पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। कुछ यहाँ पर साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी प्रयागराज से, सिंगरौली घाटी सोनभद्र से और चकिया चंदौली से। क्लास आप बता सकते हैं चंदौली किस लिए फेमस है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंदौली में स्थित है। और क्लास आपको ये भी बताना है जो सोनभद्र है, इसको कौन कौन से राज्य, 4 राज्य हैं जो अपनी सीमा लगाते हैं, ये आपको बताना है। आगे बात करते हैं क्लास, जो बेलन घाटी है यहाँ पर कौन सा स्थान है? लोहदा क्षेत्र है। यहाँ पर हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेलन घाटी से मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। क्लास जो बेलन घाटी थी, इसकी जो खोज थी प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने की थी। बेलन घाटी की खोज किसने की थी? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने की थी। क्लास उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है यहाँ पर मानव ने आग और कृषि कार्य से ही अज्ञात थे। पूरा पाषाण काल में क्लास जो साक्ष्य मिले हैं, इनके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के जो मानव था वो आग और कृषि कार्यों से अज्ञात था, लेकिन पूरा इसने पशुपालन करना सीख लिया था। पूरा पाषाण काल में क्लास पशुपालन से परिचित थे, आग और कृषि से ये क्या थे? अज्ञात थे ये। क्लास जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से मिले हैं, ये मध्य प्रदेश में, और बागोरा राजस्थान से। इस पॉइंट को आपको क्लास याद रखना है। जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोरा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं क्लास, बात करते हैं मध्य पाषाण काल। ये 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य था मध्य पाषाण काल। क्लास मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रयागराज से मिले हैं। क्लास जो प्रयागराज था, यहाँ पर मेजा, फुलरपुर, कोरबा और करछनी। क्लास इनको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फुलरपुर कहाँ पर स्थित है, मेजा कहाँ पर है, कोरबा कहाँ पर है, करछना कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में स्थित है ये। इसी तरह से बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में महदा, दमदम और सरायनार, ये स्थान पूछ लेता है क्लास कि सरायनार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। दमदमा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। महदा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। क्लास आपको ये भी बताना है प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है। तो यहाँ पर आंवले का उत्पादन, जो आंवला होता है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है प्रतापगढ़ में। क्लास जो सरायनहर था, सरायनहर कहाँ पर था? ये प्रतापगढ़ में स्थित है, जहाँ से 14 क्या मिले हैं? संविधान मिले हैं। अगर इनकी बात करते हैं, इनके पूर्व की ओर पैर थे, पश्चिम दिशा की ओर क्या था? सिर था। क्लास ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि 14 संविधान कहाँ से मिले हैं? सरायनहर से मिले हैं। और सरायनहर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। जो मृत थे उनके पैर किस दिशा में थे? पूर्व दिशा की ओर थे। और सिर किस दिशा में था? पश्चिम दिशा की ओर था। और सरायनहर से ही क्लास
4 गर्त चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पर? 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। कितने? 8 गर्त चूल्हे कहाँ से मिले? सराय नाहर से मिले हैं। क्लास बात करते हैं जो प्रयागराज था, यहाँ पर मेजर तहसील पड़ती है और यहाँ पर क्या स्थित है? चौपानी मांडव पुरातत्व। यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रयागराज के मेजा तहसील में चौपानी मांडव से क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और प्रतापगढ़ के दमदमा से क्या मिले? हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। क्लास आपको याद रखना है। सराय नाहर से क्या मिले? 14 सावधान मिले हैं। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। प्रयागराज के जो मेजर तहसील चौपानी मांडव से क्या मिले? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और दमदमा से क्या मिले? हड्डी एवं सींग के साक से मिले हैं। आगे बात करते हैं क्लास। प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य थे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से मिले हैं, लुहार देव से। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? संत कबीर नगर लुहार देव से मिले हैं। क्लास संत कबीर नगर से क्या मिला है? लुहार देव से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्लास चावल के साक्ष्य मिले हैं जो 9000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। जो चावल के साक्ष्य हैं वो लुहार देव से संत कबीर नगर से मिले हैं और जो 9000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। क्लास आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे बात करते हैं क्लास नव पाषाण काल की बात करते हैं। क्लास उत्तर प्रदेश में जो नव पाषाण काल के साक्ष्य थे कोल्डी हवा, मेहदा, पंचोहो, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ से मिलते हैं। नव पाषाण काल के साक्ष्य कोल्डी हवा, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ और प्रयागराज यहाँ से मिलते हैं। क्लास इस समय जो उपकरण का प्रयोग गया था सूक्ष्म, चिकने और धारदार उपकरणों का इन्होंने प्रयोग कर दिया था। उपकरण कैसे थे? सूक्ष्म थे, चिकने थे और धारदार थे। क्लास नव पाषाण काल की जो संस्कृति थी ये पहले से अधिक विकसित थी। क्लास नव पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था और यहाँ पर मानव ने बस्तियाँ बनाना सीख ली थी, पशुपालन और कृषि कार्य को सीख लिया था, चमड़े के वस्त्र बनाने सीख लिए थे। क्लास ये क्वेश्चन पूछा जाता है नव पाषाण काल में क्या हुआ था? तो नव पाषाण काल में पशुपालन, कृषि कार्य करना, चमड़े के वस्त्र बनाना, मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी करना भी सीख लिया था। क्लास एक बार हम इसको यहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो बेलन घाटी प्रयागराज में, सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में और चक्रिया चंदौली से मिलते हैं। क्लास लोहदा कहाँ पर था? बेलन घाटी में। यहाँ पर क्या था? मातृ देवी की, बेलन घाटी से क्या मिला था? मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। यहाँ पर 14 सराय नाहर से क्या मिले थे? 14 सावधान मिले थे और 8 चूल्हे मिले थे। नव पाषाण काल में पशुपालन, कृषि कार्य, चमड़े के वस्त्र बनाना और मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी करना सीख लिया था। आगे बात करते क्लास अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। इसको ताम्र पाषाणी काल और ताम्र या कांस्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्लास पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कालखंड को ताम्र पाषाण काल सभ्यता कहा जाता है। क्लास सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जो सभ्यता थी उसको ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। क्लास जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त होती है। यहाँ पर ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जो साक्ष्य है मेरठ और कहाँ से? सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ताम्र संस्कृति जो थी हिंडन नदी मेरठ में, बड़ा गांव, हुल्लास सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। इसमें मानव ने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था, जैसे इसको ताम्र पाषाण भी बोला जाता है। कांस्य ब्रोंज का आविष्कार भी सीख लिया था और लोहा का प्रयोग भी सीख लिया था। आगे बात करते हैं क्लास हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं क्लास। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था मेरठ में
आलमगीरपुर तक था क्लास ये। उसी खोज किसने की थी? जगदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जगदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। और इसका जो विस्तार था पूर्व की ओर, ये मेरठ के आलमगीरपुर तक था क्लास ये। क्लास जो मेरठ का आलमगीरपुर था, ये यहाँ पर रोटी बेलने की चौकी मिली है, मनके मिले हैं, कटोरों के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं, जो कटोरे होते हैं उनके टूटे टुकड़े मिले हैं, और मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी और मोर के चित्र भी मिले हैं। क्लास इस पॉइंट को याद रखना है। मिट्टी के बर्तनों पर जो गिलहरी और मोर के चित्र मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? तो आलमगीरपुर, ये मेरठ से मिले हैं, और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे क्लास ये। जो उत्तर प्रदेश का हुल्लास कहाँ पर है? सहारनपुर में। कैराना कहाँ पर है? शामली में। क्लास ये जोड़े मिलाने के लिए आ जाता है क्लास ये। तो हुल्लास कहाँ पर था? ये सहारनपुर में। कैराना शामली में। मांडी गांव मुजफ्फरनगर में। और क्या है हमारा क्लास ये? मानपुरा कहाँ पर था? ये बुलंदशहर में। बड़ा गांव बागपत में। यहाँ पर क्या था? हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्ती कहाँ पर मिले? हुल्लासा, कैराना, मांडी गांव, मानकपुरा और बड़ा गांव से। क्लास बात करते हैं लोहा काल और या ऐतिहासिक काल की। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात क्या हुआ था? आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का क्या हुआ था? विकास हुआ था। जो वैदिक सभ्यता थी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक थी ये। क्लास इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। क्लास बात करते हैं जो वैदिक थी, वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? मध्य देश था। और मध्य देश कौन सा था? ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, इसको मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। इसमें वैदिक संस्कृति का क्या हुआ था? विकास हुआ था इसमें। क्लास जो वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था, मध्य क्षेत्र कौन कौन सा था? इसमें कुरु था, पांचाल था, कौशल था, सूरसेन था और विशाल राज्य इसमें शामिल थे। आगे बात कर लेते हैं क्लास। जो ये वैदिक संस्कृति थी क्लास, इसमें 4 प्रकार के मृत भांड का प्रयोग किया जाता था। काला और लाल, चित्रित धूसर, लाल मृत भांड और काले लेपायुक्त मृत भांड का प्रयोग किया जाता था। किसमें? वैदिक संस्कृति में। आइए क्लास कुछ क्वेश्चन का हम डिस्कस कर लेते हैं। और विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है क्लास? ये मोहबा में है। उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर था? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश का मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर था? मथुरा में। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ललितपुर में। लाग बहुसी अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये कन्नौज में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? खीरी में है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये तो चंबल में ही पड़ता है ये। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये चित्रकूट में स्थित है ये। क्लास सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पर है? बलिया में। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर है क्लास? ये एटा में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। बादीपुर कहाँ पड़ता है क्लास? ये कर्नाटक में। और राजाजी कहाँ पड़ता है उद्यान? ये उत्तराखंड में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है क्लास? ये गोंडा में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? रायबरेली में। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है क्लास? ये गाजियाबाद में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है क्लास? ये उन्नाव में स्थित है ये। और बात कर लेते हैं क्लास जय कावड़ी पक्षी विहार कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में। वेदांतगल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है क्लास? ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। क्लास उत्तर जो भारत में बाघ संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 में
उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण परियोजना को स्टार्ट किया गया था।